वेतन संशोधन आयोग सचिवालय, सभी राज्यों के लिए सचिवालय। 1. आप सभी वर्गों के प्रतिनिधि हैं और केवल सरकारी कर्मचारी ही नहीं, आपको सभी वर्गों के लोगों की आय को ध्यान में रखते हुए वेतन में संशोधन करना चाहिए। 2. वेतन पुनरीक्षण का समाज और अन्य व्यवसायों पर प्रभाव पर विचार किया जाना चाहिए। 3. वेतन पुनरीक्षण आयोग को राजनीति और चुनाव से परे चुनाव आयोग की तरह स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। 4. सरकार, सरकारी पैसा मतलब जनता, जनता का पैसा ही। 5. सत्ता पक्ष का काम सत्ता बचाए रखना है और विपक्ष का काम सत्ता हासिल करना है। 6. कोई भी पक्ष वेतन संशोधन की परवाह नहीं कर सकता। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल है जो वर्ग भेद और आर्थिक असमानता की बात करती है। 7. शत प्रतिशत कम है जब मजदूरी का भुगतान किया जाता है। अब कितना प्रतिशत देना होगा और कितनी रकम देनी होगी इसकी पूछताछ की जाएगी। 8. समान काम के लिए समान वेतन, फिर कितना काम और कितना वेतन ये भी तय होना चाहिए। कर्मचारी डीए बढ़ा रहे हैं, पीआरसी वापस क्यों दी जाए। 9. सरकारें दे सकती हैं, बोधी अस्थायी हो सकती है, लेकिन श्रमिकों का वेतन स्थायी था। 10. अंततः 85% किसान, बेरोजगार तथा असंगठित क्षेत्र के अन्य व्यवसायियों की आय को उपहास से बचाया जाए। 11. सरकारी कर्मचारियों के पास नेता और संघ होते हैं और लोगों की ओर से संघ और नेता हैं। 12. पीआरसी पर न तो टीवी पर और न ही अखबारों में कोई चर्चा या बहस होती है, होने की आवश्यकता नहीं है। 13. कर्मचारियों की कठिनाइयां और मांगे हैं, क्या लोगों की समस्याएं और मांगे नहीं हैं। 14. वेलनेस सेंटर, असीमित आरोग्यश्री केवल कर्मचारियों के लिए ही क्यों, क्या लोगों को इसकी आवश्यकता नहीं है। 15. केंद्र और राज्य कर्मचारियों के केवल 4% वोट मूल्यवान है, लेकिन 85% लोगों के वोट मूल्यवान नहीं है। 16. क्या राजनीतिक दलों को इन अनुचित मुद्दों पर लोगों को जागरूक करने की जरूरत नहीं है। 17. खेती करने वाले किसानों की आय और मूल्य एक परिचारक के समान नहीं है, क्या मजदूर किसानों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। 18. कुछ लोग कहते हैं कि सरकार गर्दन झुकाकर काम कराती है, क्या सरकार की गर्दनें इतनी कमजोर हैं। क्यों। 19. क्या सरकार का मतलब जनता है या केवल सुखविंदर सिंह केसीआर, ममता बनर्जी, स्टालिन, योगी आदित्यनाथ, चंद्रबाबू, जगनमोहन मोदी। 20. क्या सरकार के लिए, जिसे सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए, एक समुदाय को बढ़ावा देना उचित है। 21. यदि लोगों से एकत्र किए गए विभिन्न कर एक समूह में चले जाते हैं तो लोगों के लिए क्या बचता है। 22. गरीबों, कमजोरों और अन्य समुदायों की आर्थिक स्थिति क्या है, सोचने की जरूरत नहीं। कुछ लोगों ने आम लोगों की भलाई के लिए सार्वजनिक प्रशासन में सुधार का सुझाव दिया। 23. शिक्षा, चिकित्सा, आरटीसी निजी क्षेत्र में हो, अजमाइश को ही सरकार बनानी चाहिए। फीस और दरें सरकार द्वारा तय की जाती हैं और वे रुपए सीधे लोगों को दिए जाने चाहिए। 24. कुछ बुजुर्ग, चाहे लोग कितने भी बोझिल क्यों न हो, नौकरियां सुरक्षित रहे तो बहुत है, ऐसे बोलते हैं जैसे वे लोगों की ओर से बोल रहे हों, लेकिन लोगों के खिलाफ। लोगों को समझने की जरूरत है। 25. हर पार्टी, दूसरे बड़े बुजुर्ग इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अगर सरकार 20 रुपए देगी तो हम 40 रुपए देंगे, अगर सरकार कुछ करेगी तो ये उसके खिलाफ है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि ये बात करने लायक है या नहीं। 26. ये बजट और कर वर्तमान स्कूल स्टाफ के वेतन का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस सरकार के मुताबिक शिक्षा को चलाने के लिए कितना बजट और कितने टैक्स की जरूरत है, सोचने के लिए। 27. मौजूदा कर्मचारियों की इच्छानुसार वेतन बढ़ाने के बजाय बेरोजगारों को नौकरी देने से लोगों को बहुत फायदा होगा, सोचने के लिए। 600 नहीं 400 प्रति वर्ष की बढ़ोतरी की जाए, पीआरसी जैसी समितियों को समाप्त किया जाए। 28. क्या लोगों को नौकरी की सुरक्षा, पेंशन और अन्य बुनियादी जरूरतों की जरूरत है। 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक व्यक्ति को 20,000 रुपए पेंशन दी जाए, क्योंकि वे भी भारतीय नागरिक और सेवानिवृत्त लोग हैं। 29. ये कितना उचित है कि उदार नीतियां व्यक्ति का नहीं बल्कि सरकार का अतीत हैं।
30 मुआवजा लागत और मुआवजे के मामले में अदालतें भी मनमर्जी से फैसले दे रही हैं। इस मामले में कुछ बुजुर्ग भी ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे उन्हें अच्छा लगता हो। अदालतों और बड़ों को भी इस बात पर विचार करना चाहिए कि वे जनता का पैसा हैं। 31 सरकारी कर्मचारियों का औसत वेतन देश के लोगों की औसत आय के बराबर होना चाहिए। विकास अभ्यास के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है। वियतनाम और चीन की विकास दर में तेजी से बढ़ोतरी इसका प्रमाण है। इस आर्थिक वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों के 85% वेतन में कटौती की जानी चाहिए। 32 आखिरकार खतरा यह है कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और नौकरशाही आ जाएगी। इसे रोकने का प्रयास करें। जनता की ओर से बी कुमारस्वामी रामाराव एटल।